नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के मन में होता है। टाटा ग्रुप, ये विशाल साम्राज्य आखिर किसका है? कौन है इसके असली मालिक? क्या ये सिर्फ एक परिवार की जागीर है या फिर कुछ और है? आज हम टाटा ग्रुप के मालिकाना हक के जाल को उधेड़ेंगे, हर पहलू को समझेंगे, हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। टाटा सन्स, जो कि टाटा ग्रुप की मुख्य कंपनी है, उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये जानेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे टाटा ग्रुप का यह अनोखा बिजनेस मॉडल, जहां मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में जाता है, उसे और भी मजबूत बनाता है। तो तैयार रहिए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको चौंका देगा, हैरान कर देगा। सबसे पहले नजर डालते हैं टाटा ट्रस्ट्स पर, जो टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी डाटा हितधारक है। जी हां, आपने सही सुना, 66%। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। टाटा ट्रस्ट्स दरअसल कई धर्मार्थ ट्रस्टों का एक समूह है, जिनमें सबसे प्रमुख हैं सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। ये ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड का एक बीडीडहा हिस्सा इन ट्रस्टों के माध्यम से समाज सेवा में लगाया जाता है। यानी जब आप टाटा का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक ग्राहक नहीं बनते, बल्कि देश के विकास में भी अपना योगदान देते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी है? क्या जनता को यह जानने का हक नहीं है कि उनके पैसों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? क्या टाटा ट्रस्ट्स को ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए? इन सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टाटा ट्रस्ट्स, जो कि एक नेक मकसद से बनाई गई संस्था है, अपने असली उद्देश्य से भटक न जाए। इसके लिए जरूरी है कि मीडिया अपनी भूमिका निभाए, सवाल पूछे, जवाब तलाशे, क्योंकि सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। टाटा ट्रस्ट्स की कार्य प्रणाली पर नजर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का प्रतीक है। और हम सब जानते हैं कि उम्मीदों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। टाटा सन्स में दूसरा सबसे बड़ा हितधारक है शाहपूरजी पलोनजी समूह, जिसके पास लगभग 18.4% हिस्सेदारी है। यह समूह मुख्यतः निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करता है। शाहपूरजी पलोनजी समूह की टाटा सन्स में हिस्सेदारी 2 कंपनियों के जरिए है, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि टाटा ट्रस्ट्स के मुकाबले शाहपूरजी पलोनजी समूह की हिस्सेदारी काफी कम है, फिर भी यह टाटा ग्रुप के भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। पिछले कुछ वर्षों में टाटा सन्स और शाहपूरजी पलोनजी समूह के बीच मतभेद की खबरें भी आई हैं। क्या ये मतभेद टाटा ग्रुप के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं? क्या टाटा ग्रुप के इस महत्वपूर्ण मॉडल पर शाहपूरजी पलोनजी समूह कोई बड़ेड़ा दांव खेलने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, टाटा ग्रुप के भविष्य को लेकर तमाम अटकलें हैं, तमाम सवाल हैं, और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक टाटा ग्रुप को लेकर उत्सुकता बनी रहेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की शान है, भारत का गौरव है। चैप्टर 3, टाटा सन्स में लगभग 12.87% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप की अपनी ही कंपनियों के पास है। जी हां, आपने सही सुना। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर जैसी कंपनियां टाटा सन्स में अपनी हिस्सेदारी रखती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर टाटा ग्रुप की कंपनियां खुद टाटा सन्स में हिस्सेदारी क्यों रखती हैं? क्या यह किसी तरह का कॉर्पोरेट चक्रव्यूह है? क्या यह व्यवस्था छोटे निवेशकों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाती? क्या इससे टाटा ग्रुप के संचालन में पारदर्शिता कम नहीं होती? इन सवालों के जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम टाटा जैसे बड़ी समूह की बात करते हैं तो पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि टाटा ग्रुप की यह संरचना कैसे काम करती है और क्या यह संरचना वाकई में टाटा ग्रुप के हित में है या नहीं। क्या यह व्यवस्था टाटा ग्रुप को और मजबूत बनाती है या फिर कमजोर? इन सभी सवालों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए और जनता को भी इस बहस का हिस्सा बनना चाहिए।
क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ऐसे जटिल मुद्दों का समाधान नहीं निकल सकता। चैप्टर 4, टाटा परिवार के सदस्यों, जिनमें नोएल टाटा, रतन टाटा और जिमी टाटा जैसे नाम शामिल हैं, के पास टाटा सन्स में लगभग 2.8% हिस्सेदारी है। हालांकि यह हिस्सेदारी बाकी हितधारकों के मुकाबले बहुत कम है, फिर भी टाटा परिवार का टाटा ग्रुप पर गहरा प्रभाव है। रतन टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के सबसे लंबे समय तक चेयरमैन रहे हैं, आज भी ग्रुप के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या टाटा परिवार का यह प्रभाव टाटा ग्रुप के लिए फायदेमंद है या फिर यह ग्रुप के विकास में बाधा बन रहा है? क्या टाटा ग्रुप को अब एक नए नेतृत्व की जरूरत है जो उसे 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सके? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है, क्योंकि टाटा ग्रुप का भविष्य न सिर्फ टाटा परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टाटा ग्रुप का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में हो जो देश के हितों को सर्वोपरि रखते हों, क्योंकि टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की पहचान है, भारत का गौरव है। चैप्टर 5, वर्तमान में नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, जबकि नोएल टाटा ने 2024 में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन का पदभार संभाला है। नटराजन चंद्रशेखरन ने टाटा ग्रुप में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। लेकिन क्या नटराजन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप को उन ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे जहां तक रतन टाटा ने पहुंचाया था? क्या नोएल टाटा, टाटा ट्रस्ट्स के नए चेयरमैन समाज सेवा के क्षेत्र में टाटा ग्रुप की भूमिका को और मजबूत बना पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, टाटा ग्रुप का भविष्य उज्जवल है। टाटा ग्रुप के पास अनुभव है, संसाधन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टाटा ग्रुप के दिल में देशभक्ति की भावना है। और यही भावना टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, नई मिसालें कायम करने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि टाटा ग्रुप सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विरासत है, एक विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, टाटा ग्रुप की संरचना बेहद अनोखी है। जहां एक तरफ यह एक विशाल व्यावसायिक साम्राज्य है, वहीं दूसरी तरफ यह समाज सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। टाटा ट्रस्ट्स की टाटा सन्स में बहुलांश हिस्सेदारी यह सुनिश्चित करती है कि टाटा ग्रुप के मुनाफे का एक बेडेढ़ा हिस्सा समाज के हित में काम आए। हमें उम्मीद है कि टाटा ग्रुप आगे भी इसी तरह देश के विकास में अपना योगदान देता रहेगा और एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता रहेगा।